यह संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। इस दिन किसी चांदी के बर्तन में अन्न रखकर शिशु के मुख में मां के द्वारा पहला निवाला खिलाया जाता है। महत्व: बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है, तो वह शुभारंभ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। बालक को दांत निकल आने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद्य दिए जाने की पात्रता का संकेत है। तदनुसार अन्नप्राशन 6 माह की आयु के आसपास कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। मनुष्यों और प्राणियों का अधिकांश समय साधनाहार व्यवस्था में जाता है। उसका उचित महत्व समझकर उसे सुसंस्कार युक्त बनाकर लेने का प्रयास करना उचित है। अन्नप्राशन संस्कार में भी यही होता है। अच्छे प्रारंभ का अर्थ है आधी सफलता। अस्तु, बालक के अन्नाहार के क्रम को श्रेष्ठतम संस्कारयुक्त वातावरण में करना अभीष्ट है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के साथ भोग करने का निर्देश करता है। हमारी परंपरा यही है कि भोजन थाली में आते ही चींटी, कुत्ता आदि का भाग उसमें से निकालकर पंचबली करते हैं। भोजन ईश्वर को समर्पण कर या अग्नि में आहुति देकर तब खाते हैं। होली का पर्व तो इसी प्रयोजन के लिए है। नई फसल में से एक दाना भी मुख डालने से पूर्व पहले उसकी आहुतियां होलिका यज्ञ में देते हैं, तब उसे खाने का अधिकार मिलता है। किसान फसल मीजमार कर जब अन्नराशि तैयार कर लेता है, तो पहले उसमें से एक टोकरी भरकर धर्म कार्य के लिए अन्न निकालता है, तब घर ले जाता है। त्याग के संस्कार के साथ अन्न को प्रयोग करने की दृष्टि से ही धर्म घटनघट रखने की परिपाटी प्रचलित है। भोजन के पूर्व बलि वैश्व देव प्रक्रिया भी अन्न को यज्ञीय संस्कार देने के लिए की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार को करने की मुख्य 4 रीति: 1 पात्र पूजन, 2 अन्न संस्कार, 3 विशेष आहुति, 4 खीर प्राशन। अन्नप्राशन संस्कार के लिए प्रयुक्त होने वाली कटोरी तथा चम्मच: चटाने के लिए चांदी का चम्मच प्राप्त करें। अलग पात्र में बनी हुई खीर, शहद, घी, तुलसी दल तथा गंगाजल ये 5 वस्तुएं तैयार रखनी चाहिए। पात्र में करें सभी खाद्य वस्तु एकत्रित: खीर, शहद, मधु, घृत, तुलसी, गंगाजल। अक्षत पुष्प। मंत्र: हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्, तत्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। मंत्रोच्चार के साथ माता पिता पात्र के बाहर चंदन, रोली से स्वस्तिक बनाएं। अक्षत पुष्प चढ़ाएं। भावना करें कि पवित्र वातावरण के प्रभाव से पात्रों में दिव्यता की स्थापना की जा रही है, जो बालक के लिए रखे गए अन्न को दिव्यता प्रदान करेगी, उसकी रक्षा करेगी। माता पिता हाथ में रोली या चंदन लेकर ब्रह्मा द्वारा किए जा रहे मंत्र पाठ को ध्यान से सुनकर उसका पालन करें। खीर के पात्र को हाथ में ले। कुसंस्काराः दूरी भूयासुआ। अन्न के पूर्व कुसंस्कारों का निवारण करते हैं। मंत्र: पयः पृथिव्या पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाय, पयस्वतीयः प्रदिशा सन्तु मह्यम्। मंत्रों के पाठ के साथ अन्नप्राशन के लिए रखे गए पात्र में एक एक करके भावना पूर्वक सभी वस्तुएं डाली मिलाई जाए। पात्र में खीर डालें। मात्रा इतनी ले कि 5 आहुतियां देने के बाद भी शिशु को चटाने के लिए कुछ बची रहे।
भावना करे कि यह अन्य दिव्य संस्कारों को ग्रहण करके बालक में उन्हें स्थापित करने जा रहा है। प्रतिनिधि खीर के पात्र को हाथ में ले और ध्यान करे। मधु मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवा माध्वीर्ना संतवोषधिया मधु नक्तमुतोषसो मधुमत पार्थिव रज मधु द्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा दो अस्तु सूर्य माध्वीर गावो भवन्तु नः। पात्र की खीर के साथ थोड़ा शहद मिलाए। भावना करे कि यह मधु उसे सुस्वादु बनाने के साथ साथ उसमें मधुरता के संस्कार उत्पन्न कर रहा है। इससे शिशु के आचरण, वाणी, व्यवहार सभी में मधुरता बढ़ेगी। घृतं घृतं घृतपावानः पिबत वसा वसापावानः पिप्तांतरिक्षस्य हविर्सि स्वाहा दिशा प्रदिशादिशो विदिष्ट दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। पात्र में थोड़ा घी डालें, मंत्र के साथ मिलाए। यह घी रूखापन मिटाकर स्निग्धता देगा। यह पदार्थ बालक के अंदर शुष्कता का निवारण करके उसके जीवन में स्नेह, स्निग्धता, सरसता का संचार करेगा। तुलसी दल या औषधियः पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रियुगण पुरा मने नो बभ्रूणामा शतन धामानि सप्त च। पात्र में तुलसी दल के टुकड़े मंत्र के साथ डालें। यह औषधि शारीरिक ही नहीं वरन आधिदैविक, आध्यात्मिक रोगों का शमन करने में भी सक्षम है। यह अपनी तरह ईश्वर को समर्पित होने के संस्कार बालक को प्रदान करेगी। गंगाजल पंच नद्यः सरस्वतीं पीयन्ति सस्रोतसा सरस्वती तो पंचधा सो देशे वत्सरित। गंगाजल की कुछ बूंदें पात्र में डालकर मिलाए। पतित पावनी गंगा खाद्य की पापवृत्तियों का हनन करके उसमें पुण्य संवर्धन के संस्कार पैदा कर रही है। ऐसी भावना के साथ उसे चम्मच से मिलाकर एक दिल कर दें। जैसे यह सब भिन्न भिन्न वस्तुएं एक हो गई, उसी प्रकार भिन्न भिन्न श्रेष्ठ संस्कार बालक को एक समग्र श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान करें। खीर सभी वस्तुएं मिलाकर वह मिश्रण पूजा वेदी के सामने संस्कारित होने के लिए रख दिया जाए। इसके बाद अग्नि स्थापन से लेकर गायत्री मंत्र की आहुतियां पूरी करने तक का क्रम चलाया जाए। आहुतियां पूरी होने पर शेष खीर से बच्चे को अन्नप्राशन कराया जाए। मंत्र अन्नप्तेन्नस्य नो देह्यन्मीवस्य शुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिशूर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। खीर का थोड़ा सा अंश चम्मच से मंत्र के साथ बालक को चटा दिया जाए। भावना की जाए कि वह यज्ञावशिष्ट खीर अमृतोपम गुणयुक्त है और बालक के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, वैचारिक उत्कृष्टता तथा चारित्रिक प्रामाणिकता का पथ प्रशस्त करेगी। इसके बाद स्विष्टकृत होम से लेकर विसर्जन तक के कर्म पूरे किए जाए। विसर्जन के पूर्व बालक को सभी लोग आशीर्वाद दें।